नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टुडे और मैं हूं मनीष मिश्रा। जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं किसानों की आवाज़ किस तरह बुलंद करने की कोशिश की जा रही है। किसान का एक पूरा दिल्ली चलो एक अभियान उन्होंने शुरू किया था और दिल्ली चलो का आह्वान के बाद हमने देखा था किस तरह पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और किस तरह से उनको रोका गया। हालांकि जहां उनको रोका गया उसमें हमने देखने को तस्वीर भी देखने को मिली कि वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक दिखे, पर किसान टस से मस नहीं हो रहे थे। उन्होंने भी वहाँ ही पे अपना अस्थायी कैंप लगा लिया, वहीं पे अपने आप को रोक लिया और वहीं पे धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि आज हम जब बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो अब ये किसानों का आक्रोश है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजधानी में धारा 140 पहले से लागू है, उसके बाद भी इस प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ और उसके आसपास के जिलों में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही थी। आपको पता है कि शुरुआती दौर में लखनऊ पुलिस के जो बॉर्डर एरिया हैं, चाहे वो फैजाबाद से आने लगे चिन्हट का या फिर आपका सुल्तानपुर जो रोड है, जो नेशनल हाईवे है, उस पे जाम लगाने की तैयारी कर ली गई थी। इसको देखते हुए पुलिस मुस्तैदी पे दिखने लगी थी, पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही थी, पर वो नाकाम साबित हुई। आपको बता पुलिस लखनऊ पुलिस चिन्हट देवा रोड हाईवे से लेकर सुल्तानपुर रोड नेशनल हाईवे के साथ काकोरी बीकेटी से लेकर शहर के चारों तरफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। धान क्रय केंद्र दुर्गागंज काकोरी पर केंद्र सरकार की नीतियों एवं मनमानी से नाराज किसानों ने कहीं सड़क जाम कर दिया था तो कहीं धान क्रय केंद्र पर किया विरोध प्रदर्शन। काकोरी के केंद्र प्रभारी को निलंबित करने की मांग, प्रभारी द्वारा किसानों को बिना दलाल के धान ना लेने का आरोप भी लगाया। अधिकारियों को पूर्व में लिखित शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई ना हुई थी। इसको लेकर किसान आज धान क्रय पे भी अपने आप को किसानों ने वहीं से अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो ये मामला न केवल अब देश के दिल्ली से जुड़ा रह गया है, देश के किसान जो पंजाब हरियाणा से जो देखने मिलता था किसान के लिए बहुत फेमस था, वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार हमने देखने को मिला था। हमने कल भी खबरें दिखाई थी किस तरह से उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली का बॉर्डर है उसको भी सील कर दिया गया था। वहाँ पे भी किसानों का जो धरना प्रदर्शन है उसको जो दिल्ली चलो का आह्वान था उसमें उन्होंने अपनी शुरुआत कर दी थी। इसको देखते हुए पहले से ही अलर्ट था, लगातार टॉप लीडर्स की मीटिंग भी हुई थी किस तरीके से किसानों को रोका जाए, समझाया जाए। पर जिस तरीके से किसानों का आह्वान है किस तरह से 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर के बाद यूपी के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे भी किसान वहीं पे धरने पे बैठ गए हैं, जिसको लेके यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई थी। हालांकि किसानों की बात है, किसान अपनी जो बिल लाया था उसके खिलाफ हैं, उन्होंने बताया कि किसान विरोधी बिल है, पर किसान अपनी बात अपने हक की बात कहने अगर जा रहे हैं दिल्ली तो एक बार सुनना भी चाहिए था। किसान है, कोई आतंकवादी है उसको कहना, या कोई स्टूडेंट्स फेडरल वाला हमने देखा था, या जिस तरीके से वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है वो भी सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, उसकी भी आलोचनाएं हो रही हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किसान है, यही अन्नदाता हैं हमारे, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, अगर अन्न की जरूरत होगी तो अन्नदाता हैं और अन्नदाता का एक दर्जा ऊपर होता है सबसे। जय जवान जय किसान का नारा भी इसी देश में दिया गया है, तो किसानों की आवाज़ एक बार सुनना बनता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के लिए दिल्ली कूच पर निकले हैं। गुरुवार को इनके दिल्ली प्रवेश को रोकने के लिए दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बैरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज सुबह पंजाब के किसान पटियाला अंबाला हाईवे पर किए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए और वाटर कैनन व आंसू गैस के गोलों का सामना करते हुए पंजाब और हरियाणा के किसानों के आक्रोश के बाद आज दिखा यूपी में किसानों का आक्रोश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह देखने को मिल रहा है किसानों का विरोध प्रदर्शन। राजधानी लखनऊ में आपको बता दें कि धारा 144 पहले से लागू है। इसके बाद सुबह से ही दिखी पुलिस की मुस्तैदी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान को नहीं रोक पाए। पुलिस चिन्हट देवा रोड हाईवे से लेकर सुल्तानपुर रोड नेशनल हाईवे के साथ काकोरी बीकेटी से लेकर शहर के चारों तरफ किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी धान क्रय केंद्र दुर्गागंज काकोरी पर केंद्र सरकार की नीतियों एवं मनमानी से नाराज किसानों ने सड़क जाम कर दी। कहीं धान क्रय केंद्र पर किया विरोध प्रदर्शन।
काकोरी में केंद्र प्रभारी को निलंबित करने की मांग काफ़ी समय से चली जा रही है। किसानों को बिना दलाल के धान न लेने का आरोप, अधिकारियों को पूर्व में लिखित शिकायत करने पर भी कार्रवाई न होने से नाराज किसान बैठे धरने पर। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा इस पूरी वीडियोस में जिस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, किसानों ने अपनी बात रखने के लिए दिल्ली चालों का जो आह्वान था उसको लेते हुए आज राजधानी में भी आपने ये धरना प्रदर्शन देखा। किसानों की हमने पहली बात की थी, किसान नाराज होगा तो देश के हित में कभी भी वो आसान नहीं होगा। किसान खुश रहेगा, अन्नदाता खुश रहेंगे तो अन्न से पूरा जनजीवन भरा रहेगा, तो देश की खुशहाली बढ़ेगी। दुनिया भर की तमाम खबरों से हो, चाहे देश विदेश की हो, राजधानी की हो, चाहे प्रदेश की हो, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स और आपके शेयर्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं कि किस तरह हमारे अंदर जो कमियां हैं या कोई गलतियां हैं तो हम कैसे उसको सुधारें। हमें शेयर करिए, वही आपका आशीर्वाद, वही प्यार हमें आगे बढ़ाएगा। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात कि 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी। कोरोना अभी फैल रहा है, बढ़ रहा है इसका प्रकोप, जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे इसका प्रकोप देखने को बढ़ रहा है, तो उससे भी बचाव बहुत ज़रूरी है। देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे और लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।